पिछले दिनों ईडी द्वारा राहुल गांधी से पूछताछ की गई और इन दिनों सोनिया गांधी से पूछताछ की जा रही है। ईडी द्वारा कांग्रेस के शीर्षस्थ नेताओं को परेशान किए जाने पर आज कटिहार कदवा के कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। कदवा विधायक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जहां विपक्ष जनता की आवाज को उठाने की कोशिश करता है, वहीं सरकार के लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाकर जनता की आवाज को दबाना चाहते हैं। कटिहार हर इस बार योजना के तहत हर विधानसभा में 6 उप स्वास्थ्य केंद्र दिए गए। सरकार ने अनाउंस किया, फाइनेंशियल सपोर्ट दी गई, अखबार में निकाल करके टेंडर हुआ। तो जनवरी 22 जनवरी को टेंडर फाइनल, कॉन्ट्रैक्टर फाइनल, इसके होने के बावजूद टोटल 42 जगह में सिर्फ 17 जगह काम शुरू है। ये किसका दोष है? इसकी देखरेख कौन करेगा? और कटिहार जिसके के माननीय एमएलए और उप मुख्यमंत्री बिहार के हैं, वहां जो 6 उप स्वास्थ्य केंद्र दिया गया है, नाम पढ़ के सुना देता हूं। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बलुआ, स्वास्थ्य उपकेंद्र परतैली, स्वास्थ्य उपकेंद्र खेरा, स्वास्थ्य उपकेंद्र मनिया, स्वास्थ्य उपकेंद्र के ठेका हुआ खाड़ी। कौन है? ठेका हुआ खाड़ी। ये 5 जगह अभी तक भूमि ही उपलब्ध नहीं है। बिना भूमि उपलब्ध कराए बिहार सरकार इन योजनाओं के लिए फाइनेंस देती है, इन योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन के लिए फाइनेंस देती है, कॉन्ट्रैक्टर बहाल करती है, और यह जिम्मेदारी जो जिला प्रशासन की होती है कि सीओ के माध्यम से जमीन की उपलब्धता जल्द से जल्द संवेदक को करा दिया जाए। वो 5 जगह तो कटिहार शहर, कटिहार में नहीं है। इसी को बोलते हैं सुशासन बाबू की सरकार। और डबल इंजन में भारतीय जनता पार्टी का इंजन के सबसे बड़े नेता यहीं के हैं। 42वीं वार्ता मुख्यतः जो बिहार सरकार और बिहार सरकार के दिए गए प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की एजेंसी है, दोनों के ये ऊपर है। मैं ऐसा मानता हूँ कि सरकार जब किसी काम का बीड़ा उठाती है, स्कीम अनाउंस करती है, तो जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, उन कामों को तेज गति से अपने अपने क्षेत्र में करवाने का प्रयास करते हैं, और उस प्रयास के माध्यम से योजनाएं ज़मीन पर उतरती हैं और उन योजनाओं से जनता का लाभ होता है। मैं ऐसा मानता हूं कि विधायक हों, मंत्री हों, कटिहार जिला के खास तौर पर पूरे बिहार के, उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि योजनाओं का निर्वहन जमीन पर कितना हो रहा है कि नहीं, उसकी देखरेख वो ठीक से करें। कटिहार की जब मैं स्थिति देखता हूँ तो यह स्थिति बहुत ही लचर व्यवस्था में हमको दिखती है। जबकि कटिहार के पास उप मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, कटिहार के पास एनडीए सरकार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कटिहार जिले में 3 विधायक सरकार के विधायक हैं। हम लोग विपक्ष के, लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाता है। विपक्ष अपनी जिम्मेदारी 2 तरह से निभाता है। एक तो अपने इलाके में योजनाओं के क्रियान्वयन को ठीक ढंग से करके, और दूसरा अगर कार्यक्रम नहीं होता है तो उस पर सवाल खड़े करता है। ये हमारी जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। ये अजीब प्रचलन चला है देश में कि जब विपक्ष बोलता है, विपक्ष जनता की आवाज़ उठाता है, विपक्ष योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता है, विपक्ष जनता के ऊपर जो बोझ बढ़ रहा है उसके ऊपर प्रश्न उठाता है, तो पक्ष उसके ऊपर
विभिन्न तरीके से अंकुश लगाने का प्रयास करता है। हमारे शीर्ष नेतृत्व को ईडी के द्वारा फंसाने का प्रयास होता है। हम यहाँ देखते हैं कि प्रशासनिक तंत्र योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं करा सके। विपक्ष के एमएलए उस पर ज़्यादा दिमाग लगाता है, जबकि दिमाग उनको लगाना चाहिए कि उनको जो काम दिया गया उसको ठीक से करें। और मैं कोई भी बात बिना तथ्य के नहीं बोलता।